ऐसा आप लोगों को बताया गया है कि इंजन के अंदर दो तरीके के पार्ट होते हैं, बताया था ना कि दो तरीके के पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेशनरी पार्ट, दूसरा होता है मूविंग पार्ट। तो स्टेशनरी जो पार्ट होते हैं वो स्थायी रहते हैं, ठीक है, उनका कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो स्टेशनरी के अंदर तीन ही पार्ट होते हैं, एक होता है सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल सब। समझ में आ गया? बाकी के जो पार्ट हैं वो होते हैं मूविंग पार्ट, जो गतिशील पार्ट होते हैं। गतिशील का मतलब समझते हो, एक पार्ट दूसरे पार्ट को चलाने का काम करता है, ठीक है। तो इंजन के अंदर जो बाकी के जो पार्ट है, मूविंग पार्ट है, वो यहाँ पे तकरीबन इसके ऊपर बेंच के ऊपर पड़े हुए है या नहीं। तो फर्स्ट में जब हम देखते हैं तो ये देखो, ये जो फर्स्ट में दिख रहा है क्या है? फ्लाई व्हील रिंग गियर है। ये क्या है? फ्लाई व्हील नहीं है, ये फ्लाई व्हील के ऊपर चढ़ेगा, रिंग गियर है। ये दिख रहा है, इसके ऊपर दांतें कटे हुए हैं, दिख रहा है ना। तो इसका क्या नाम है? फ्लाई व्हील रिंग गियर। ये फ्लाई व्हील के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और जो सेल्फ होता है ना अपना, जो सेल्फ जैसे ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो बेंडेक्स होती है ये बाहर निकल करके किससे मैच हो जाती है? ये इससे मैच होती है। इससे मैच होकर के ये किसको घुमाएगी? फ्लाई व्हील को घुमाएगी। ये क्या है? क्रैंकिंग मोटर है। किससे चलती है? बैटरी के करंट से चलती है, ठीक है। बैटरी से करंट लेगी और फिर किसको घुमाएगी? फ्लाई व्हील रिंग गियर को। और फ्लाई व्हील रिंग गियर कहाँ चढ़ा होता है? फ्लाई व्हील के ऊपर चढ़ा होता है। जब ये घूमेगा तो पूरा फ्लाई व्हील घूमेगा। फ्लाई व्हील घूमेगा तो आगे किस पार्ट को घुमाएगा? आगे क्रैंक शाफ्ट को। ये जो क्रैंक शाफ्ट पड़ी हुई दिख रही है, दिख रही है ना। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट है, कितने सिलेंडर इंजन की है क्रैंक शाफ्ट? ये 4 सिलेंडर की। कैसा पता चला आप लोगों को कि 4 सिलेंडर की है? तो इसके ऊपर जो क्रैंक थ्रो है, ये देखो 1 2 3 और 4, ये दिख रही है, चारों क्रैंक थ्रो है। इनके ऊपर क्या जुड़ता है? इनके ऊपर जुड़ेगा कनेक्टिंग रोड जुड़ेगी, है या नहीं। ये क्या है? ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है क्रैंक गियर। बताया था आप लोगों को कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक क्रैंक गियर लगा होता है, ठीक है। दूसरी साइड में क्या चलती है? केम शाफ्ट। उसके ऊपर कौन सा गियर लगा होता है? उसके ऊपर लगा होता है केम गियर। टाइमिंग हम जब बांधते हैं तो क्रैंक गियर और केम गियर की टाइमिंग बांधते हैं, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट का जब एक चक्कर होगा तो केम शाफ्ट का कितना चक्कर हो जाएगा? आधा चक्कर होगा, क्योंकि इसकी आधी साल पर केम शाफ्ट चलती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम आगे देखते हैं। ये जो दिखी हुई है ये क्या है? ये है कनेक्टिंग रोड, ठीक है। कनेक्टिंग रोड का ये जो सिरा है ये कौन सा है? ये स्मॉल एंड है और ये वाला बिग एंड है, ठीक है। स्मॉल एंड जो होता है वो किससे जुड़ता है? वो जुड़ता है पिस्टन से। ये पिस्टन है, दिख रहा है, ये पिस्टन है। ये कनेक्टिंग रोड, इसकी जो बीच की जो लेंथ होती है इसको हम शैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैंक। इसको केस हार्ड करके ड्रॉप फॉर्ज स्टील से बनाई जाती है और इसको केस हार्ड कर दिया जाता है ताकि ये झटके को सहन कर सके। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये पिस्टन हो गया। तो पिस्टन है, तो पिस्टन के ऊपर देखो ये जो रिंग लगी हुई है, दिख रही है दोनों, ये 2 सेट में जो रिंग लगी हुई है ये इनको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। इसके नीचे जो खाना है उसके अंदर रिंग लगेगी, ऑयल स्क्रैपर रिंग, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे यहाँ से, किसके माध्यम से? पिस्टन पिन के माध्यम से। क्या डलेगी इसके अंदर? पिस्टन पिन। पिस्टन पिन कितने प्रकार की होती हैं? पिस्टन पिन 3 प्रकार की होती है, सेमी फ्लोटिंग, फुल फ्लोटिंग और फिक्स पिन, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे। पिस्टन पिन बाहर ना निकले उसके लिए इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर लॉक करने का इस लॉक, ये जो इस सर्कलिप लगाई गई है। क्या लगाई गई है? सर्कलिप। इस सर्कलिप को हम किस औजार से निकालेंगे बाहर? नोज प्लायर से इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में अगर हमारे को पिस्टन को और इसको डिस्कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? नोज प्लायर से हम इस सर्कलिप को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में एक साइड से हम क्या करेंगे? पिस्टन पिन को बाहर निकालेंगे और फिर हम इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे। और अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या इस प्रकार से डाल करके और इसमें पिस्टन पिन फंसा करके और आगे सर्कलिप लगा देंगे। तो ये हो गया पूरा सिस्टम। ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे जाकर के कहाँ जुड़ता है? ये यहाँ पर जुड़ेगा। ये जो हिस्सा है ये है क्रैंक थ्रो, ठीक है। ये जाकर के कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन जाती है पूरी की पूरी सबसे लंबा पार्ट है इंजन के अंदर। समझ में आ रहा है? इसी को इंजन की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, ठीक है। इसी के द्वारा पिस्टनों को सिलेंडर के अंदर चलाया जाता है। जैसे 4 सिलेंडर हो गए, ये
4 सिलेंडर तो 4 जुड़ेंगे इसके अंदर, 4 ही कनेक्टिंग रोड होंगी, 4 ही पिस्टन होंगे, है या नहीं। और सिलेंडर के अंदर 4 कॉलम बने होंगे, सिलेंडर बने होंगे 4। उनमें क्या डलते हैं, लाइनर डलते हैं। लाइनर के अंदर क्या चलता है, पिस्टन चलता है। और पिस्टन चल करके क्या करता है, अपने स्ट्रोक पूरा करता है। क्या करता है, अपने स्ट्रोक पूरे करता है। स्ट्रोक कौन कौन से हैं, इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं, जैसे सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर है और एग्जॉस्ट है। चारों स्ट्रोकों के बारे में आप लोगों को पता है कि सक्शन में इंजन क्या काम करता है, कंप्रेशन में क्या होता है, पावर में क्या होता है और एग्जॉस्ट में क्या होता है। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं वो इंजन से संबंधित हैं। तो ये जो यहाँ पे पड़े हुए हैं ये सेल्फ स्टार्टर है, समझ में आ रहा है। सेल्फ स्टार्टर काम इसका अभी मैंने बताया आप लोगों को। इनके अंदर ये दोनों है, ये आर्मेचर लगे पड़े, आर्मेचर है जो इनके अंदर डलते हैं, है नहीं। उसके आगे हम देखते हैं ये पिस्टन हो गया। ये जो इधर पड़ा हुआ है ये क्या है, ये है डिफरेंशियल के अंदर पिनियन। डिफरेंशियल के अंदर क्या लगता है, पिनियन लगता है। इसी इन दांतों के द्वारा ही एक्सेल को आगे घुमाया जाता है, समझ में आ गया। ये जितना भी सामान है ये पूरा का पूरा किसका है, डिफरेंशियल का है, ठीक है। आगे अगर हम देखें ये क्या है, ये है अल्टरनेटर, ठीक है। क्या काम करता है ये बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। क्या काम करता है, करंट पैदा करता है। उस करंट से क्या होता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है। उठा के दिखाएं, वैसे तो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, देख लेंगे। दिख गया, किसके माध्यम से घूमता है ये फैन बेल्ट के माध्यम से घूमेगा, है या नहीं। और ये करंट निकालेगा, कौन सा करंट निकालता है, एसी करंट निकालता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं हम, डायोड रेक्टिफायर लगा होता है, जिससे क्या होता है, एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इंजन का जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का जो मेन है वो क्या है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है। इसके जो फ्यूल इंजेक्शन पंप से हमें पता चलता है कि कितने सिलेंडर इंजन है। इसके अंदर जो होल्डर्स दिए हुए हैं 4 होल्डर्स है नहीं, इनमें बारीक सुराग है। फ्यूल किस में से आता है, इन्हीं में से निकलता है। और एचपी पाइप, हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से किसके पास में जाता है, इंजेक्टर के पास में जाता है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन पंप को चलाता कौन है, फ्यूल इंजेक्शन पंप को इंजन की केम शाफ्ट चलाती है, समझ में आ गया। इसके अंदर भी एक केम शाफ्ट लगी हुई है, लंबी दिख रही है, दिख रही है यहाँ पे, ये देखो दिख रही है, हाँ। तो ये केम शाफ्ट इन प्लंजर्स को चलाती है और ये प्रेशर से तेल क्या किसको देते हैं, इंजेक्टर को देते हैं, है या नहीं। इसी के अंदर आगे की साइड में क्या लगा हुआ है, गवर्नर लगा हुआ है, समझते हो गवर्नर, बताओ आप लोगों को। गवर्नर का जो काम होता है वो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, समझ में आ गया। फ्यूल की सप्लाई को कम और ज्यादा करना, आवश्यकता के अनुसार इंजन को तेल की सप्लाई देने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। जब हम हमारे को गाड़ी दौड़ानी है तो हम किस चीज को दबाएंगे, एक्सीलेटर को दबाएंगे। एक्सीलेटर का कनेक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, गवर्नर से। जब एक्सीलेटर को दबाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्यूल की सप्लाई को क्या करेगा, ज्यादा करेगा तो इंजन के अंदर क्या जाएगी, ज्यादा फ्यूल जाएगा। और ज्यादा फ्यूल जाएगा तो क्या है, तेल जलेगा, और तेल जलेगा तो ज्यादा पावर पैदा होगी, तो इंजन ज्यादा फास्ट चलेगा, है नहीं। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का है। फ्यूल इंजेक्शन पंप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल जो होता है वो उसको कौन चलाता है, इंजन की मैकेनिकल शक्ति से चलाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो होता है उसको बैटरी के करंट से चलाया जाता है, आगे हम देखते हैं, ये सारे पार्ट हो गए। और आगे जब हम देखते हैं तो ये क्या है, ये सिलेंडर हेड है, ठीक है। सिलेंडर हेड के अंदर ये 2 साइडों में देखो, इधर की साइड में और इधर की साइड में, दोनों साइडों में क्या है, एग्जॉस्ट के लिए और इनलेट के लिए क्या बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, है या नहीं। इनलेट के लिए, इनलेट इनका संपर्क होगा इनलेट रास्ते थे, इनलेट मैनिफोल्ड के आगे क्या लगता है, एयर क्लीनर लगता है, ठीक है। एयर क्लीनर जैसे वो सामने पड़ा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, इधर एयर क्लीनर क्यों लगाया जाता है गाड़ी के अंदर, जब इंजन सांस लेता है तो उस समय हवा के साथ में धूल मिट्टी कण ये आते हैं या नहीं। जब वो सांस लेगा तो उन अशुद्धियों को रोकने के लिए उसके अंदर फिल्टर लगाया जाता है, जिसको एयर फिल्टर बोलते हैं, है या नहीं। तो हवा के साथ में आई हुई अशुद्धियों को वो रोक लेता है और साफ हवा कहाँ देगा, सिलेंडर के अंदर भेज देगा, है या नहीं। तो हवा जो जाती है वो सिलेंडर हेड के माध्यम से जाती है, हेड के अंदर जाएगी। हेड में से जब पिस्टन सक्शन करेगा उस समय वाल खुल जाएगा। वाल कौन से खुलेंगे, इनलेट वाल्व खुलेंगे।
वाल्व 2 प्रकार के लगते हैं, एक सिलेंडर इंजन होता है उसमें 2 प्रकार के वाल्व लगते हैं, एक होता है इनलेट वाल्व, एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व कब खुलता है? सक्शन स्ट्रोक के अंदर, और एग्जॉस्ट वाल्व कब खुलता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर, है नहीं? तो इनलेट वाल्व जब खुलेगा सक्शन स्ट्रोक के अंदर, उस समय साफ हवा कहाँ है? सिलेंडर के अंदर चली जाएगी, चलेगी। कंप्रेशन स्ट्रोक में उस हवा को क्या होगा? पिस्टन दबा देगा, दबाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 550 से 750 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो आग बन जाएगी, है या नहीं? उसी के दौरान क्या होगा? इंजेक्टर क्या करेगा? तेल का स्प्रे कर देगा, स्प्रे करते ही पावर पैदा हो जाएगी और पिस्टन को धक्का लगेगा जोर से, तो पिस्टन कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे आते ही वो किसको देगा ताकत? कनेक्टिंग रोड को देगा। पिस्टन के साथ में जो जुड़ी हुई है वो कौन है? कनेक्टिंग रोड है। तो वो पावर लेकर के किसको देगा? कनेक्टिंग रोड को देगा। कनेक्टिंग रोड आगे किसको दे देगी? क्रैंक शाफ्ट को देगी। क्रैंक शाफ्ट आगे किसको देगा? फ्लाईव्हील को देगा। तो जो फ्लाईव्हील होता है वो ही सर्वकारी होता है, ठीक है। पावर स्ट्रोक के अंदर पावर लेकर के बाकी के 3 जो आइडल स्ट्रोक है उनको पूरा कौन करता है? फ्लाईव्हील करता है, और इसके लास्ट में यहाँ पे फ्लाईव्हील लग जाता है या नहीं? तो इसके अंदर देखो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को हम जोड़ते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं? गैस किट लगाते हैं। क्यों लगाई जाती है ये? ताकि जब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जब वो कंप्रेस करता है तो उस हवा को लीकेज होने से ये क्या करती है? रोक देती है, उसको लीकेज नहीं होने देती है। दूसरी चीज, इंजन के अंदर पानी का सर्कुलेशन होता है प्लस ऑयल का भी होता है या नहीं? तो उन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है, और इनको कहा है सिलेंडर हेड और ब्लॉक को ये क्या करता है? सील कर देता है गैस किट के माध्यम से, ठीक है। तो ये देख ली होगी आप लोगों ने, गैस किट वही चीजें है ना सारी, कोई दूसरी तो नहीं है ना, इसी को बोलते हैं गैस किट, ठीक है। इसी के अंदर सिलेंडर हेड के अंदर ही वाल्व लगे होते हैं। बाकी ये देखो, ये जो है एयर फिल्टर है, ठीक है। और हम जिक्र करते हैं इसका, देखो ये क्या है? ये फ्लूट है, ठीक है। ये मशीन कहाँ लगी होती है? डीजल टैंक में लगी होती है, ठीक है। ये क्या काम करता है? जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके डैशबोर्ड पर क्या है? मीटर लगा होता है तेल का, है ना, फ्यूल मीटर। तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर तेल है या नहीं? तो कौन बताएगी? ये मशीन बताएगी कि टैंक के अंदर कितना तेल है, यानी ये फ्लोट है उसके अंदर तैरता रहता है और ये तेल का लेवल बताएगा मीटर को, है या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं इनके अंदर। कनेक्टिंग रोड है जितनी भी वो आप लोगों को दिखाई दी है। इसके अलावा बेरिंग्स पड़े हैं, ये पैडल है, डबल पैडल, समझ रहे हो। ये एयर फिल्टर है, ये क्या है? एयर फिल्टर है। जब हवा लेते हैं तो इसके अंदर क्या जाली लगी हुई है, तो जो अशुद्धियां होती है वो सारी की सारी इसमें रुक जाती हैं। इसके अलावा ये क्या है? क्रॉस सिस्टम है नहीं। पॉपुलर शाफ्ट जब लगाते हैं तो यूनिवर्सल ज्वाइंट देते हैं। क्यों देते हैं? जब भी हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो वो आसानी से गाड़ी मुड़ जाए, शाफ्ट को थोड़ा तिरछा हो जाए उसकी तरह से, है, झटका नहीं लगे, मोड़ने में आसानी हो जाए, तो उसके लिए ये कह दिया गया है, इसमें यूनिवर्सल ज्वाइंट दिए गए हैं। आगे हम आते हैं, जैसे ये जो सिस्टम पड़ा हुआ पूरा का पूरा गियर असेंबली का है या नहीं। इसके अलावा ये है, ये गियर असेंबली की कैप है ऊपर की। इसके अंदर जो देखो ये जो दिए हुए हैं, ये क्या करते हैं? जिस प्रकार से हम जिस गियर के अंदर डालेंगे गाड़ी को, उसी के अनुरूप ये जाकर के उसी गियर के समकक्ष जुड़ जाते हैं और उसी के अनुरूप गाड़ी को चाल प्रदान करते हैं, है या नहीं। उसी के अनुरूप देखो, ये देखो फिल्टर दिए हुए हैं, ये देखे होंगे आप लोगों ने। इसमें क्या है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम का हिस्सा है ये। तो इसमें देखो 2 फिल्टर दिए हुए हैं। एक फिल्टर कौन सा होता है? प्राइमरी में इनलेट होगा, मतलब तेल इसमें प्रवेश करेगा, इसमें छनेगा, और फिर बाद में सेकेंडरी फिल्टर है। तो फर्स्ट फिल्टर में जो अशुद्धियां रह जाती हैं उनको कौन है? सेकेंडरी फिल्टर उनको बाद में रोक लेता है और छन करके वो बाहर निकाल देता है या नहीं, ताकि इंजन के अंदर वो सारी चीजें नहीं जाए। आगे हम चलते हैं, देखो ये जो दी हुई है, ये क्या है? ये क्लच प्लेट दी हुई है या नहीं। ये इसके नीचे दी हुई ये प्रेशर प्लेट है। ये क्लच प्लेट कहाँ जुड़ती है? ये जुड़ेगी फ्लाईव्हील जहाँ जुड़ेगा जस्ट उसके बाद में क्लच असेंबली लगेगी पूरी की पूरी, उसी के अंदर ये क्लच प्लेट लगेगी, उसी के अंदर प्रेशर प्लेट लगेगी, है या नहीं। तो ये क्या करती है? क्लच प्लेट का जो काम होता है वो है फ्लाईव्हील से संपर्क जोड़ना और तोड़ने का काम करती है। जब हम पैडल को दबाते हैं, क्लच पैडल को हम जब आते हैं तो ये क्या है? फ्लाईव्हील से संपर्क तोड़ लेती है, ये थोड़ा दूर हो जाती है। जब भी हम छोड़ते हैं तो ये जाकर के उससे चिपकती है और आगे वाले
सिस्टम को पूरे को चाल प्रदान करती है। काफी बार क्या होता है, हम झटके से उसको पैडल को छोड़ देते हैं और गाड़ी बंद हो जाती है नहीं? तो वो पूरा का पूरा लोड किसके ऊपर जाता है? इसके द्वारा इंजन के ऊपर जाता है। इंजन के ऊपर जाएगा तो इंजन को अचानक झटके से छोड़ देंगे तो उस लोड को सहन नहीं करेगा और गाड़ी झटके से बंद हो जाती है नहीं? तो वो पूरा सिस्टम इसके ऊपर रहता है। काफी बार देखो कहते हैं ना कि क्लच प्लेट बांस मारती है या नहीं? बांस मारती है, वो यही है। जब गाड़ी लोड में चलती है तो उस समय क्या है, ये फ्लाई व्हील से संपर्क में रहता है तो उस समय इसके ऊपर जोर जब लगता है तो ये स्लिप होने लगती है। तो ये जब स्लिप होती है तो एक बदबू सी आती है तो वो इसी के माध्यम से आती है और इसको कनेक्ट जो करती है वो प्रेशर प्लेट करती है, वो इसके द्वारा उसको जोड़ने और तोड़ने का काम करती है। इसके अलावा देखो ये यहाँ पे फिल्टर्स पड़े हुए हैं, जैसे जैसे गाड़ी होती है उसी के अनुरूप यहाँ पे फिल्टर पड़े हुए हैं। तो फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एयर फिल्टर और दूसरा होता है ड्राई और वेट। एक गीला होता है और एक सूखा होता है। तो ये कौन सा है? ये सूखा है। जो गीला होगा उसके अंदर ऑयल डाला जाएगा, है या नहीं? उसी के अनुरूप हम आगे चलते हैं। देखो ये कूलिंग सिस्टम का है। तो कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं इंजन के अंदर? दो तरीके के लगाए जाते हैं, है नहीं? एक तो होता है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो एयर कूलिंग सिस्टम किस में है? मोटरसाइकिल में। पानी डालते हैं क्या कभी? नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें कौन सा सिस्टम लगा है? उसमें एयर कूलिंग सिस्टम लगा है, क्योंकि उसमें सिलेंडर हेड और ब्लॉक के ऊपर क्या बनाई गई है? टेपर फिन्स बनाई गई है नहीं? तो सामने से जब हवा लगती है उन फिन्सों से टकराती है और उसी के अनुरूप वो इंजन को ठंडा कर देती है। एक सिलेंडर इंजन एयर कूल्ड हो सकता है 2 तक, उससे ज्यादा अगर सिलेंडर है इंजन तो वो कौन सा होगा? वाटर कूलिंग सिस्टम उसके अंदर लगेगा, है नहीं? तो वाटर कूलिंग सिस्टम लगेगा तो उसके अंदर रेडिएटर लगाया जाएगा, है नहीं? तो रेडिएटर के देखो ये ऊपर का जो टैंक होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर टैंक है, और नीचे वाले टैंक को हम लोअर टैंक बोलते हैं। ये जो बीच का जो लाल जाल लगा हुआ है इसके अंदर जो लंबी जो लगी हुई है इनको हम ट्यूब बोलते हैं, और जो तिरछी लगी हुई है इनको क्या बोलते हैं? फिन्स बोलते हैं, है या नहीं? तो ये कूलिंग सिस्टम का है। इसमें रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी कहाँ जाएगा? इंजन के अंदर प्रवेश करेगा, है या नहीं? लोअर टैंक से पानी इंजन के अंदर जाएगा और गर्म होकर के इंजन की गर्मी को अवशोषित करके पानी कहाँ निकलेगा? अपर टैंक में आएगा। वापिस अपर टैंक से पानी धीरे धीरे कहाँ जाएगा? इन फिन्सों के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से नीचे जाएगा और सामने से हवा लगती रहेगी, है या नहीं? तो वो क्या है, इसका टेम्परेचर को कम कर देगी। पानी का जो टेम्परेचर वो कम हो जाता है और लोअर टैंक में पानी ठंडा पहुंच जाता है, वापिस इंजन के अंदर पहुंच जाता है और चलता रहता है। यही पूरा सिस्टम को क्या है? कूलिंग सिस्टम का है ये पूरा सर्कुलर, ठीक है? तो यही सारी चीजें इसमें, ठीक है? रेडिएटर के बारे में बता दिया। अभी देखा 3 गाड़ियों के अंदर, उसमें तीनों गाड़ियां जो थी वो पूरी की पूरी डीजल की थी। उधर कर लेना कैमरे के ऊपर। जैसे हमने फर्स्ट में उस गाड़ी को देखा, उसके बाद में टाटा 407 को देखा, उसके बाद में ये स्पेशल स्टॉक फोर्स की जो गाड़ी आती है, फोर्सेज गाड़ियाँ जो होती हैं इनको देखा। ये सारी तीनों की तीनों जो गाड़ियाँ थी वो डीजल की गाड़ियाँ थी। तो डीजल की गाड़ियों के अंदर जो सप्लाई सिस्टम होती है वो मैंने आप लोगों को बताया कि डीजल की जो सप्लाई होती है वो पूरी की पूरी है। उसी के अनुरूप हम चलते हैं पेट्रोल की गाड़ियों के अंदर। पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती हैं वो पूरी की पूरी निर्भर होती हैं करंट के ऊपर, यानी जो बैटरी का जो करंट होता है उसी के अनुरूप वो पूरे का पूरा इंजन काम करता है उसके अंदर। जैसे डीजल की गाड़ियों के अंदर क्या लगे होते हैं? इंजेक्टर लगे होते हैं। वैसे पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर स्पार्क प्लग लगे होते हैं। उनके अंदर पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो क्या है? करंट से होता है। तो ये जो बैटरी का जो करंट होता है वो सीधा का सीधा इग्निशन स्विच में जाता है बोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड जो लगा हुआ था, चाबी जो होती है, जब हम चाबी लगाते हैं ऑन करते हैं, उसी के अनुरूप पूरी गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा लाइट सर्किट बनता है। तो इग्निशन स्विच से जो करंट जाता है वो सीधा जाता है इग्निशन कॉइल के अंदर। जैसे ये ऊपर जो लगा दिया, ये यहाँ पे ये इसका एयर फिल्टर लगा दिया है गाड़ी के अंदर। ये जो ये यहाँ से सांस ले रहा है, क्योंकि जो पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती हैं उसके अंदर एक साइड जो होती है वो क्या होती है? हवा लेने की होती है। दूसरी साइड जो होती है वो पेट्रोल आता है वो सीधा कार्बोरेटर के पास में आता है। जो कार्बोरेटर इसकी गाड़ी के अंदर नीचे लगा हुआ है ना? तो एक साइड से वो हवा लेती है, दूसरी साइड से पेट्रोल लेती है, उनको मिक्स किया जाता है। कार्बोरेटर क्या करते हैं? उन दोनों को मिक्स कर देता है और मिक्स करके वो सिलेंडर के अंदर जाते हैं। सिलेंडर के इनलेट मैनिफोल्ड में चले जाते हैं। इनलेट में जाएंगे और उनको जलाने के लिए स्पार्क प्लग इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। जैसे देखो ये जो यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये सारी स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। यहाँ पे स्पार्क प्लग इधर लगे हुए हैं। ये इसका जो ऊपर जो दिया हुआ है ये है ऑयल गेज। ये क्या है कि ये गेज है, ये इस गाड़ी का
ऑयल को दर्शाने का काम करता है, इसके अंदर कितना ऑयल है। ये डेली मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है कि इंजन के अंदर ऑयल है या नहीं है। इसको डिपस्टिक गेज बोला जाता है। इसी के अनुरूप इस इंजन के अंदर भी वो सारी तमाम चीज़ें लगी हैं। जैसे ये देखो, इधर की साइड में अल्टरनेटर लगा हुआ है, पूरा का पूरा मोटर सिस्टम दिया हुआ है नहीं। इसमें भी वही सेल्फ है, वही सेल्फ जो मोटर को घुमाने का काम करता है, वही बैटरी लगी हुई है। उससे थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर चेंज क्या है कि इसको आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनको उसके अंदर CNG प्रोवाइड हो गई है नहीं। तो वो CNG प्लस पेट्रोल दोनों से इक्वल चलती हैं। तो सप्लाई के अंदर क्या होता है, जब जो कार्बोरेटर जो लगा होता है वो हवा प्लस पेट्रोल दोनों को मिक्स करके सिलेंडर में भेजता है। तो हवा और पेट्रोल को मिक्स करेंगे तो वो गैस का रूप ले लेती है, और गैस को जलाने के लिए इसमें स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए इसके अंदर CNG की जितनी भी पाइपलाइनें हैं उसके अंदर कंप्रेसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी सारी पार्ट्स हैं वो इस गाड़ी के अंदर दिखाए गए हैं। और जो अंदरूनी जो पार्ट हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हम देख रहे हैं। जैसे ये ब्रेक, ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ये पूरा का पूरा ब्रेक सिस्टम का दिया गया है। वो बाकी का जितना भी सर्किट जो दिया गया है वो पूरा का पूरा इग्निशन प्रणाली के तहत आता है। मतलब बैटरी से जो करंट जाएगा वो जाएगा इग्निशन स्विच में, इग्निशन स्विच से सर्किट में होते हुए वो जाएगा इग्निशन कॉइल में। इग्निशन कॉइल इसके अंदर लगी हुई है, जो वो क्या काम करती है, लो टेंशन करंट को हाई टेंशन में बदलती है। जैसे बैटरी 6 या 12 वोल्ट की बैटरी है तो वो कितना स्पार्क प्लग को 20,000 वोल्ट तक कन्वर्ट करवा देती है। आगे डिस्ट्रीब्यूटर जो लगा हुआ है, जैसे जितने सिलेंडर इंजन होंगे, जैसे ये 4 सिलेंडर इंजन है तो इसके अंदर 4 स्पार्क प्लग लगे हैं। तो उन चारों स्पार्क प्लगों को, जैसे डीजल की गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन पंप तेल प्रदान करता है, उसी के अनुसार पेट्रोल की जो गाड़ी है उसके अंदर जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर उनको प्रदान करता है। तो उसी के अनुरूप इसके अंदर सारी चीज़ें लगी हुई है। डीजल टैंक से जो डीजल आ रहा है वो सीधा यहाँ पे आ रहा है। देखो ये फीड पंप है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंदर फीड पंप है। इसका जो काम होता है वो डीजल टैंक से तेल को खींचना ही होता है। इसके ऊपर जो ये यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है इसको हम हैंड प्राइमिंग पंप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ये डीजल को खींचने के बाद में इस पाइप से डीजल आ गया यहाँ पे फिल्टर के पास में। फिल्टर 2 लगे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट जो फिल्टर होता है वो प्राइमरी होता है, इसके बाद में लगा हुआ वो सेकेंडरी फिल्टर। इसमें जो तेल के साथ में टैंक के अंदर से जो अशुद्धियाँ आती हैं, तेल के अंदर जो मिलावट आ जाती है उसके अंदर अशुद्धि आती हैं, वो सारी इसके अंदर फिल्टर के अंदर रुक जाती हैं। फिल्टर उनको छानने का काम करता है। यहाँ से साफ तेल इस पाइप के द्वारा, फ्यूल पाइप के द्वारा गया फ्यूल इंजेक्शन पंप के पास में। ये पूरा का पूरा जो लगा हुआ है ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है, इसी का नाम है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये फीड पंप लगा हुआ है, यही भी इसको भी फ्यूल इंजेक्शन पंप ही चलाता है, फीड पंप को भी। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन पंप को इंजन के अंदर कैमशाफ्ट चलाती है। इसके अंदर जो तेल आ जाता है प्लंजर के द्वारा, ये डिलीवरी वाल्व है यहाँ पे जो लगे हुए हैं। इनके आगे जो पाइप लगी हुई हैं ये है हाई प्रेशर पाइप। ठीक है, अब ये इन होल्डर में से तेल जाएगा इन हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से। ये जो यहाँ पे इंजेक्टर लगे हुए हैं इनके पास में, जैसे इनकी इस इंजन की हम पहचान करेंगे तो इन होल्डर से हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4, मतलब ये 4 सिलेंडर इंजन है, इसके अंदर 4 सिलेंडर हैं। 4 सिलेंडर में तेल जा रहा है जलने के बाद। ये पूरी सप्लाई सिस्टम इसी के अनुरूप है। इसके अंदर जो ये इसके आगे का जो हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है, इस भाग को हम गवर्नर कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो वायर से जुड़ा हुआ है, ये गाड़ी इसका जो कंट्रोलर है वो रेस से है उधर, क्योंकि ये जो गवर्नर जो होता है ये फ्यूल की सप्लाई को कम और ज़्यादा काम करने करता है। जिस प्रकार से हम पैडल दबाएंगे उसी प्रकार से तेल की सप्लाई खुलती रहेगी और इंजन के अंदर ज़्यादा तेल जाएगा। जो ही हम पैडल छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, तो ये तेल की सप्लाई को कम कर देगा। अगर हम यहाँ से इस तेल की सप्लाई को पूरे को बंद कर देंगे तो गाड़ी बंद भी हो सकती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा है। इसके अंदर देखो, अगर हाई प्रेशर में से जो इस पाइप में ज़्यादा तेल जाता है नोजल के पास में, इसके लिए वापसी पाइप का प्रयोग किया गया है। देखो ये जो काली पाइप लगी है ये सारी की सारी वापसी पाइप, ये वापसी पाइप इसमें से तेल आकर के वापस टैंक में जा रहा है। जो फालतू जो तेल आ जाता है वो वापस टैंक में चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर जो खराबियाँ जो आती हैं वो निम्न होती हैं। जैसे रेडिएटर, टैंक के अंदर पहला काम है
डीजल जो टैंक है इसके अंदर तेल ही नहीं होगा तो आएगा कहाँ से। दूसरी चीज़ है इसके अंदर जो पाइप इतनी लंबी लगी हुई है वो भी चौक हो सकती है। तीसरा अगर हम जिक्र करें तो फीड पंप अगर काम करना बंद कर देगा, तेल को सक्शन नहीं करेगा तो आगे तेल नहीं आएगा। इसके आगे ये जो पाइप है ये चौक भी हो सकते हैं। इसके आगे जो फिल्टर्स हैं अगर हम सर्विस के दौरान इनको चेंज नहीं करेंगे तो ये भी चौक हो सकते हैं। इसमें जो फॉल्ट आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि गाड़ी के अंदर डीजल ख़त्म हो गया तो ऐसे में क्या है कि गाड़ी हवा ले लेती है। इस पाइप के अंदर क्या है कि हवा आ जाती है, तो हवा को निकालने के लिए भी इसके अंदर एक एयर ब्लीडिंग लगा होता है। उसको यूज़ करके हम इस हैंड प्राइमिंग पंप को खोल करके सेक्शन करवाते हैं, तो तेल के साथ में जो बुलबुले निकलते हैं उसके रूप में हम उस हवा को बाहर निकालेंगे, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो है चेम्बर में नीचे, जो नीचे जो लगा हुआ है वो चेम्बर होता है, उसी के अंदर ऑयल भरा रहता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा का पूरा चेम्बर है। इसके अंदर ऑयल यहाँ से डाला जाता है। यहाँ से जब हम गाड़ी की सर्विस करते हैं तो इस चेम्बर के नीचे एक नट लगा हुआ है नीचे तली के अंदर, जिसको हम ड्रेन प्लग बोलते हैं। उसको खोल करके हम पूरा का पूरा ऑयल बाहर निकाल लेंगे गाड़ी की सर्विस जब करते हैं। इसी के माध्यम से, इस चेम्बर के माध्यम से ऑयल जो आता है वो फिल्टर के पास में आता है। ठीक है, फिल्टर से साफ़ होकर के वो इस इंजन में, पूरे इंजन के अंदर घूमता है। जो इंजन के अंदर जो मेन गैलरी बनी होती है उसमें जो मूविंग पार्ट हैं उन सभी पार्टों के पास में ऑयल जा कर के उनको सभी को क्या करता है, गतिशील करता है। उनके अंदर फिल्म बना देता है दो पार्टों के बीच में अपनी, और उनकी घिसावट को कम करता है, प्लस उसकी गर्मी को अवशोषित करके वापस तेल पूरा संप में आता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है लुब्रिकेशन सिस्टम। इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा जो और जो लगे हुए हैं वो हैं, जैसे ये जो है ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इधर की साइड में देखो ये जो लगा हुआ है ये सिलेंडर हेड में ही लगा हुआ है। इस रास्ते से क्या है कि धुआं निकलती है, इंजन की जो धुआं होती है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते, इस रास्ते से धुआं आती है। फिर ये इतना ही है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसके आगे पाइप जुड़ गया, तो ये जो आगे पाइप है ये यहाँ तक है, तो इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्ट पाइप। इसके आगे देखो ये जो इतना लग गया है इसको हम बोलेंगे साइलेंसर या मफलर। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है ये एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए होता है। और इसी के दौरान ये जो इधर जो लगा हुआ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लगा हुआ है सिलेंडर हेड में, इसको हम बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा ये आगे जो लगी है इसको हम होज पाइप बोलते हैं। ये जो बोलते हैं ये है एयर क्लीनर। तो एयर क्लीनर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक ड्राई और एक वेट। ठीक है, एक गीला और एक सूखा। तो ये वाला है, ये है गीला। इसके अंदर, इसकी तली के अंदर क्या है कि ऑयल भरा हुआ है। जब ये यहाँ से सांस लेता है तो इसके साथ में हवा के साथ में जो अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी है और है, क्योंकि इंजन एक जगह काम नहीं करता, इंजन बहुत जगह काम करता है, तो वायुमंडल के अंदर हवा, धूल, मिट्टी, कण जो भी होते हैं वो इसके अंदर सांस के साथ जाते हैं, और उनको रोकने का काम इसके अंदर एक जाली लगी हुई है, वो उनको रोक लेती है। उसके बाद में भी अगर बारीक से बारीक जो कण होते हैं उनको वो तेल की तह में चिपक कर रह जाते हैं और साफ़ हवा सिलेंडर के अंदर जाती है इस रास्ते से। तो ये इधर से सांस लेने का रास्ता हो गया, उधर से एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने का रास्ता हो गया। इसके अलावा इसके अंदर देखो ये जो लगा हुआ है इसको हम सेल्फ बोलते हैं। ये फ्लाई व्हील इसके अंदर लगा हुआ है, ये इंजन है, ये इतना इंजन का भाग है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्लच असेंबली। इसके अंदर क्लच प्लेट लगी हुई है जो क्या करती है, इस फ्लाई व्हील से संपर्क जोड़ने और तोड़ने का काम करती है। यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो ये इतना जो लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा गियर बॉक्स सिस्टम है गाड़ी के अंदर। रिवर्स गियर है, बैक गियर है, फॉरवर्ड गियर है, जितने भी हैं वो ये पूरा का पूरा सिस्टम गियर है, गियर बॉक्स का। यहाँ से हम अगर चले आगे तो ये यूनिवर्सल जॉइंट है इसके अंदर, क्योंकि गाड़ी रोड के ऊपर खड्डे वड्डे होते हैं, एक सामान चलाने के लिए, उसके अंदर झटकों को सहन करने के लिए, मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्सल जॉइंट है। इसके आगे ये यहाँ तक जो दी गई है ये प्रोपेलर शाफ्ट है। ये आगे दोनों टायरों के बीच में ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। इसके अंदर जो पार्ट लगे होते हैं, जैसे पिनियन लगा होता है, पिनियन के साथ में दोनों साइडों में एक्सल रॉड लगी हैं जो इन हब को घुमाने का काम करती है। ठीक, ये शॉक ऑब्जर्वर है। इसके साथ में जितने भी ये बॉडी है
तो ये पूरा का पूरा जो गाड़ी का जो सिस्टम है पूरा का पूरा ये खुले के अंदर दिख रहा है। और ये इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी देखो, बैटरी का ये जो लाल जो केबल लगी हुई है ये पॉजिटिव है, और इधर की साइड में ये जो पतली है ये जो बॉडी से टच होती है इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाला हमेशा बॉडी से टच होगा और पॉजिटिव वाला हमेशा इग्निशन स्विच के पास में जाएगा, और दूसरा सेल्फ के पास में जाएगा, क्योंकि सेल्फ घूम करके गाड़ी को स्टार्ट करने का काम करता है। तो ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है खुले के अंदर, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आगे दिखी हुई है, खुले में लगी हुई है। ऐसे ही इसके अंदर देखो, ये जैसे ये जो भाग है ये अल्टरनेटर लगाया गया है। अल्टरनेटर क्या काम करता है, ये करंट उत्पन्न करता है और इस करंट के माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाता है। वॉल्यूम आवाज़ थोड़ी कम आ रही। अच्छा, ये जो है ये अल्टरनेटर लगा हुआ है। ये क्या काम करता है, ये अल्टरनेटर करंट पैदा करता है। करंट बना इसी करंट के माध्यम से बैटरी को चार्ज किया जाता है। गाड़ी की जो लाइटें हैं उनको जलाया जाता है, हॉर्न को बजाया जाता है, इंडिकेटर्स हैं, वाइपर हैं, उन सभी को इसी बैटरी के करंट से चलाया जाता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए ये लगाया गया है। और ऊपर देखो ये जो है ये ब्रीथर पाइप लगी है, इसको हम ब्रीथर पाइप बोलते हैं, क्योंकि जब गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने के बाद में जो इंजन ऑयल होता है वो गर्म होता है, उसके अंदर क्या की भाप बनती है, एग्जॉस्ट गैस बनती है, उसको बाहर निकालने के लिए ये ब्रीथर पाइप लगाई गई है, उस गैस को बाहर निकालने के लिए, ताकि इंजन के ऊपर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। ये पूरा का पूरा इंजन जैसे दिख रहा है, इसी के अनुरूप हम दूसरी गाड़ी के ऊपर चलते हैं। जैसे ये जो है ये टाटा 407 का इंजन है, इसके ऊपर हम जिक्र करते हैं। तो ये भी सेम उतने ही सिलेंडर इंजन है जितने सिलेंडर की जो गाड़ी उधर लगी हुई है। ये भी 4 सिलेंडर इंजन ही है, क्योंकि इसके ऊपर भी वही सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि 1 2 3 4 वही डीजल की गाड़ी है, वही पूरी सप्लाई सिस्टम है, वही ब्रीथर पाइप है, वही एयर क्लीनर लगा हुआ है। इनलेट का जो रास्ता है वो सेम है, एग्जॉस्ट को रास्ता है वो भी सेम है। उसी प्रकार से रेडिएटर लगा हुआ है सामने, रेडिएटर के जस्ट पीछे फैन लगा हुआ है। इसके अंदर फैन को फैन बेल्ट के माध्यम से चलाया जाता है, वही सिस्टम है पूरा का पूरा। रेडिएटर के अंदर 2 टैंक लगे हुए हैं, लोअर टैंक अपर टैंक। लोअर टैंक से पानी अंदर इंजन के अंदर जा रहा है। ये जो वाटर पंप जो लगा हुआ है ये क्या काम करता है, वही काम करता है। लोअर टैंक से ये पानी को खींचने का काम करता है, ठीक है। खींच करके आगे इंजन के अंदर ये पानी जा रहा है वाटर जैकेटों के अंदर, और इंजन की गर्मी को, पूरे पानी की गर्मी को खींच करके वापस आ रहा है। तो यहाँ वही चीज़ है, यहाँ थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। ये 75 से 80 डिग्री सेल्सियस के मध्य खुलता है और वापस गर्म पानी पूरा का पूरा अपर टैंक में आ रहा है नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैंक लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है, ताकि इसको भरा रखने के से क्या है कि जब भी रेडिएटर के अंदर पानी कम हो जाए तो ये अतिरिक्त पानी इसके अंदर चला जाता है। वही पूरा का पूरा सिस्टम है, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम दिया है नहीं। तो ये इसके अंदर क्या है कि हाइड्रोलिक ब्रेक का काम है पूरा का पूरा, जिसके अंदर ये जो ब्रेक ऑयल है वो इसी के अंदर डाला जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम वही है। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये कैप है, वही ब्रीथर पाइप है। जैसे इंजन ऑयल के अंदर जो दूषित गैस होती हैं वो इसी के माध्यम से बाहर निकाली जाती हैं। पूरा का पूरा सर्कुलर वो का वही है, इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अंदर बॉडी लगी हुई है। अगर हम बॉडी को हटा करके देखेंगे तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे इसके अनुरूप, जैसे इधर हम चलते हैं, देखो इस बॉडी को हमने वैसे कर दिया है, इसको हमने एकदम खुले में कर दिया है नहीं। तो इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं, वही इंजन है नहीं, वही सारी चीज़ें हैं। जैसे सिलेंडर हेड यहाँ तक है, ऊपर का जो भाग है सिलेंडर हेड यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। इसके बीच में है वही सिलेंडर ब्लॉक है, नीचे ऑयल सैंप है नहीं। इसके अंदर दिया क्या है, इसके अंदर टर्बो चार्जर सुपर चार्जर लगाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा गैस को सक्शन करके सिलेंडर से बाहर निकाल कर गैसों को बाहर निकालना, और सक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा गैसों को अंदर डालना। इसमें थोड़ा पावर को बढ़ाने के लिए वही सारी चीज़ें यूज की गई हैं। इसी में भी वही अल्टरनेटर दिया गया है। अल्टरनेटर का काम जो सेम ही है, बैटरी को चार्ज करना है। फैन बेल्ट के माध्यम से देखो इसको वाटर पंप को चलाया गया है। इधर वही रेडिएटर फैन लगा हुआ है, आगे वही रेडिएटर लगा हुआ है। तो वही सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसकी सप्लाई सिस्टम देखते हैं तो वो उधर से देखते हैं।
इसके अंदर भी अतिरिक्त, जैसे रेडिएटर के अंदर हम पानी डालेंगे तो पानी डालने का इसमें एक अलग से बाहर की साइड में सिस्टम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी ढक लेते हैं, ढक जाती है रेडिएटर के पानी, रेडिएटर के अंदर हम पानी नहीं डाल सकते। तो इसका पाइप के द्वारा कनेक्शन करके इधर की साइड में यहाँ एक अतिरिक्त टैंक दे दिया गया है। तो हम गाड़ी के अंदर, रेडिएटर के अंदर जब पानी डालेंगे तो यहाँ से इस कैप को खोल करके और इसको भर देंगे तो यहाँ से पानी इस रेडिएटर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये बॉडी ऊपर से ढक जाती है। वही सारी चीज़ें लगी हुई हैं, देखो इसके अंदर भी वही फ्यूल इंजेक्शन पंप है, वही गवर्नर लगा हुआ है, वही होल्डर है, देखो 1 2 3 4, मतलब ये वही 4 सिलेंडर इंजन है गाड़ी का, है नहीं। वही सारी चीज़ें, फीड पंप वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वही लगी हुई हैं। इसमें देखो ये हैंड प्राइमिंग पंप इस फिल्टर के ऊपर दिया है, दे दिया, वही प्राइमरी फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर, वही सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ से छन करके तेल कहाँ जा रहा है, वही पंप के पास में जा रहा है। इधर से जो तेल आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, फीड पंप के पास में आ रहा है। ये जो पंप लगा हुआ है ये फीड पंप है, ये कि इससे तेल जो आ रहा है वो पीछे टैंक से तेल आ रहा है। वही सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी वही गवर्नर लगा हुआ है। सिस्टम क्या है कि सिस्टम के अनुसार वो सारी चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। जैसे गाड़ी की बॉडी बड़ी है तो उसी के अनुरूप वो पार्ट बड़े हो गए, जैसे ये रेडिएटर फैन बढ़ा दिया, वही सारी चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। और अगर हम जिक्र करें तो इसका देखो गियर जो सिस्टम है वो यहाँ से यहाँ तक लीवर के माध्यम से दिया गया है, मगर यही गियर की जो राड है वो आगे बना करके हमने कहाँ बना दी है, गियर की यहाँ पे बना दिया। क्यों गियर तो लगेगा क्लच प्ले, इसके जो क्लच असेंबली है इसके पीछे, और इसको चलाने के लिए देखो, इसको चलाने के लिए यहाँ से जो सिस्टम लगाया है ये पूरा रोड के द्वारा दे करके इस गियर को यहाँ पे ले लिया गया है। इसी के अनुरूप वहाँ से गियर डाले जाते हैं गाड़ी के अंदर। वही पूरा का पूरा सर्कुलर वही सिस्टम है, इनलेट का और एग्जॉस्ट का वही रास्ता बना हुआ है। उधर की साइड में इंजेक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, देखो ये हाई प्रेशर पाइप है, इसके माध्यम से यहाँ पे ये इंजेक्टर लगे हैं। इंजेक्टर के अंदर क्या नोजल होती है, नोजल क्या करती है, तेल का स्प्रे करते हैं। सप्लाई सिस्टम जो भी है वो पूरी की पूरी वही सेम है। इसके अंदर देखो ऑयल फिल्टर ये यहाँ पे लगाया गया है, दिख रहा है गाड़ी के अंदर। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इक्वल चीज़ें हैं, खाली इसके सिलेंडर के आधार पे इनको बढ़ा दिया जाता है। वही पीछे अगर हम देखें, अगर हम पीछे देखते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं। जैसे ये मफलर है, ये साइलेंसर है तो ये बड़ा बना दिया है, वो साइलेंसर है वो बड़ा बना दिया। जैसे डीजल का टैंक है वो भी बड़ा बना दिया। इस टैंक से ही तेल जा रहा है पूरी सप्लाई सिस्टम के इंजन के पास में। ये जो सिस्टम लगाया गया है ये फ्लोट सिस्टम है। ये जो वायर लगे हुए हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये तेल का लेवल बताते हैं। जो डैशबोर्ड के ऊपर तेल डालने के लिए इसका इनलेट हो गया, डीजल टैंक नाम इसका, मतलब इसके अंदर डीजल है। ये जो पूरी लगी हुई है प्रोपेलर शाफ्ट है, गियर बॉक्स से आगे जो लगी है वो पूरी प्रोपेलर शाफ्ट होती है यूनिवर्सल जॉइंट के पास में। और ये जो पीछे जा कर के वही उसी प्रकार से उसी डिफरेंशियल के अंदर ये जाती है। साइड में एक्सल लगे होते हैं, ये बूस्टर लगे हुए हैं एयर के, एयर बूस्टर है ब्रेक सिस्टम के। वही सस्पेंशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा बॉडी और वो पूरी की पूरी वही पूरी सप्लाई सिस्टम है इसके अंदर भी। ठीक है जी।